Hello students, welcome again. In this video, we will do a textual question or means NCERT solution of the poem Animals. आज हम इस वीडियो में 10th क्लास की पोइम एनिमल्स के टेक्सचुअल या NCERT सॉल्यूशन क्वेश्चन करेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 1. नोटिस द यूज़ ऑफ द वर्ड टर्न इन द फर्स्ट लाइन. पहली लाइन में जो वर्ड टर्न है उसको नोटिस कीजिए, ध्यान दीजिए. आई थिंक आई कुड टर्न एंड लीव विद एनिमल्स. मेरा मानना है कि मेरा सोचना है कि मुझे जानवरों के पास जाकर रहना चाहिए, मैं उनके पास जाकर रह सकता हूँ. व्हाट इज़ द पोइट टर्निंग फ्रॉम. पोइट किस ओर जा रहा है, किससे मुड़ रहा है. The poet is turning from living with other human being and instead is convinced to live with animals. जो कवि है वो दूसरे मनुष्यों के साथ रहने से टर्न कर रहा है, मुड़ रहा है, अर्थात वो और बजाय इसके वो जानवरों के पास रहने को कन्विंस्ड है, अर्थात वो किससे मुड़ा है, मनुष्यों के साथ रहने से. He takes this decision because he has analyzed this वर्ल्ड डीपली. वो ऐसा डिसीज़न इसलिए लेता है क्योंकि उसने इस संसार को गहराई से एनालाइज किया है एंड रियलाइज्ड और आभास किया है दैट ह्यूमंस आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, कि मानव बहुत ही पेचीदा होते हैं एंड फॉल्स और झूठे होते हैं. वेयर्स एनिमल्स आर प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड, जबकि जानवर बहुत ही शांतिपूर्ण यानी शांतिप्रिय और अपने आप में आत्ममुग्ध होते हैं, जो आत्मसंतुष्ट होते हैं. दे आर सेटिस्फाइड विद देयर कंडीशन, वो अपनी कंडीशन से संतुष्ट होते हैं. बट ह्यूमन बींग्स आर ऑलवेज डिससेटिस्फाइड एंड ग्रम्बलिंग, लेकिन जो ह्यूमंस हैं, मानव हैं, वो हमेशा ही असंतुष्ट और ऐसे ही चिड़चिड़े शिकायत करने वाले होते हैं. Question number 2. Mention 3 things that humans do and animals don't. 3 चीज़ें बताइए जो मनुष्य करते हैं लेकिन जानवर नहीं करते. तो आंसर है the 3 things are as follows. वो 3 चीज़ें इस प्रकार हैं. Number 1. Human beings sweat and work hard to make a living and later cry at their condition. मानव प्राणी पसीना बहाते हैं, कठोर मेहनत करते हैं आजीविका के लिए और बाद में अपनी कंडीशन पर विलाप करते हैं. एंड द अमाउंट ऑफ वर्क दे हैव टू डू टू सर्वाइव, और जितनी मात्रा में उन्हें काम करना पड़ता है जीवित रहने के लिए, बाद में उस कंडीशन पर वो विलाप करते हैं. बट एनिमल्स डोंट वाइन एंड सर्क, लेकिन जो जानवर हैं वो विलाप और नहीं करते और ना चिल्लाते अबाउट देयर कंडीशन, अपनी स्थिति के ऊपर. पहला तो ये हो गया. सेकंड है ह्यूमन बीइंग्स स्टे अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस. मानव हमें अंधेरे में जगते रहते हैं और अपने पापों पर रोते हैं. बट एनिमल्स नेवर वीप फॉर एनीथिंग, लेकिन जानवर अब किसी भी चीज़ पर नहीं रोते. दे डू, जो भी वो करते हैं. एंड ऑलवेज स्लीप इन ट्रांसक्विलिटी, और हमेशा ही पारदर्शिता तरीके से सही से अपना सोते हैं. पॉइंट नंबर 3. ह्यूमन बींग्स फील ट्रबल्ड एंड डिस्टर्ब्ड एंड ऑलवेज मेक ईच अदर सिक बाय डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. ह्यूमन बींग्स हमेशा एक दूसरे को कष्ट देते हैं, एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं और भगवान के प्रति कर्तव्य के बारे में डिस्कस कर के बात करके तंग करते हैं. बट एनिमल्स डू देयर ड्यूटीज़ विदाउट डिस्टर्बेंस, लेकिन जानवर हैं बगैर अपने कर्तव्यों के वो विदाउट डिस्टर्बेंस के अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, अर्थात जो उन्हें काम करना होता है वो करते हैं. तो ये अंतर है मनुष्य में और जानवर में. Question number 3. Do human kneels to other humans who lived thousands of years ago? क्या मनुष्यों के सामने झुकते हैं जो हजारों साल पहले जीते थे? डिस्कस दिस इन ग्रुप, इसको ग्रुप में डिस्कस कीजिए.
यस, ह्यूमन्स नील टू अदर ह्यूमन्स हु लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। हाँ, ये बात सच है कि मानव के सामने झुकता है घुटनों के बल जो हजारों साल पहले जीवित थे। ह्यूमन बींग्स हैव developed these complex concepts, naming them as their religious practices and beliefs, where they have created gods and goddesses. ह्यूमन बींग्स ने अपनी खुद की ये कंसेप्ट डेवलप कर लिया है जिसको नाम दे दिया है कोई धार्मिक प्रयोजन या फिर विश्वास, जहाँ पर उन्होंने इनको देवताओं को देवियों को उत्पन्न कर दिया है, एंड सेंट्स और साधुओं को संतों को, एंड प्रोफेट्स और जो साधु संत हैं उनको, हु ले वर्शिप जो पूजा करते हैं, एंड कंसीडर होली एंड स्पिरिचुअल, और उनको वो पवित्र और धार्मिक मानते हैं। हाँ, उन्होंने अपनी एक कंसेप्ट बना ली है। उन ऐसे आदमियों को वो क्या करते हैं कि वो गॉड हैं, गॉडेसेस हैं, सेंट हैं, प्रोफेट्स हैं, और उनकी वो पूजा करते हैं, और वो होली हैं और स्पिरिचुअल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। What are the tokens that the poet says he may have dropped long ago? वो कौन से टोकन हैं, चिन्ह हैं, जिनके बारे में कवि कहता है कि वो शायद लंबे समय पहले वो छोड़ दिए। And which the animals have kept for him, और जिनको एनिमल्स ने अभी भी संभाल कर रखा है। डिस्कस दिस इन क्लास, इसको क्लास में डिस्कस कीजिए। हिंट क्या है? Whitman belongs to the romantic tradition that includes Rousseau or Wordsworth, which holds that civilization has made humans false to their own true nature. जिसमें कि विटमैन रोमांटिक ट्रेडिशन से बिलोंग करता है, जिसमें वो रूसो और वर्ड्सवर्थ भी हैं। वो कहते हैं कि जो सिविलाइजेशन है जो मानव ने बनाई है वो अपने ट्रू नेचर के विरुद्ध झूठी एक सभ्यता बनाई है। What could be the basic aspect of our nature? इसका आधारभूत संदर्भ क्या हो सकता है हमारे बेसिक नेचर का? As living beings that humans choose to ignore or deny. और जैसे कि जो लिविंग बींग्स हैं ह्यूमंस के, वो चूज़ करते हैं, चाहे उसको इग्नोर करें या फिर डिनाई करें। वो कौन सा फॉल्स ट्रू परसेप्शन है? तो लंबा क्वेश्चन है ना टोकन्स के बारे में। किस बारे में पूछा है कि सिविलाइजेशन और टोकन के बारे में। द टोकन विच ह्यूमन बींग्स हैव लेफ्ट बिहाइंड इन द रेस ऑफ सिविलाइजेशन इंक्लूड लव, कंप्लेंसी, ऑनेस्टी, काइंडनेस, रिस्पेक्ट एंड सिंप्लिसिटी। जो टोकन्स यानी चिन्ह मानव प्राणियों ने पीछे छोड़ दिए हैं मानव सभ्यता की इस रेस में, वो हैं प्यार, साधारणता, ईमानदारी, दयालुता, इज्जत और साधारणता, सिंप्लिसिटी। कंप्लिसेंसी भी जो बगैर एक सिंप्लिसिटी की बात हो, बगैर किसी पेचीदगी की। ह्यूमन्स हैव चूजन टू इग्नोर दीज बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटी एंड हैव इंस्टेड बिकम सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड। जो मानव ने चूज़ कर लिया है इन आधारभूत मानवीय गुणों को इग्नोर करने को, और इसके बजाय उन्होंने सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड को चुन लिया है। विद द मेन एम ऑफ ग्रबिंग मेटेरियल वेल्थ इन लाइफ, उनका जो मुख्य मकसद है कि जीवन के जो भौतिकवादी धन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करें। मैन हैज़ बिकम रथलेस, ऐसा करते करते वो रथलेस हो गया है, निर्दयी हो गया है। बट एनिमल्स स्टिल हैव ऑल द क्वालिटीज़ दैट ह्यूमन्स वंस पोसेस्ड, लेकिन जानवरों में आज भी वो गुण हैं जो कभी मनुष्यों में हुआ करते थे। दे आर ऑलवेज सेटिस्फाइड विद देयर कंडीशन एंड नेवर ग्रम्बल, वह हमेशा ही अपनी स्थिति पर जो उनकी कंडीशन है उस पर सेटिस्फाइड हैं और कभी भी शिकायत नहीं करते। सो दैट्स इट, एंड ऑफ द क्वेश्चंस। इस पोइम के यही क्वेश्चन हैं। आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप पिन कमेंट में कमेंट कर सकते हैं या मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।